जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी चल रहा होगा अच्छी तरीके से, है ना। चलिए बच्चों, हम सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है। 12th बोर्ड की जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक आ चुकी है। तो वैसे कंडीशन में हम किस तरीके से तैयारी करें। तो बच्चों, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है मेरे प्यारे साथियों, टेंशन नहीं लेना है। आप बस क्या करें, पढ़े हुए चीज़ों को बार बार रिवाइज करें। क्वेश्चंस बैंक को अपना हथियार बना लें। अभी आपका क्वेश्चंस बैंक का इस्तेमाल करना उस टाइप का होगा जैसे कि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था तो हनुमान ने जड़ी बूटी लाया था, यानी जड़ी बूटी रामबाण। नहीं, अभी आपको क्वेश्चंस बैंक को साथ नहीं छोड़ना है। वो आपको हर एक क्वेश्चंस को किस तरीके से डील किया जाता है, किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, ये आपको बतलाएगा क्वेश्चंस बैंक। तो बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। हम यहाँ पे हर वो क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस बैंक में है वो सोल्व कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि शॉर्ट वीडियो के द्वारा, छोटे छोटे वीडियो के द्वारा भी हम आपके सामने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेश कर रहे हैं। ईयर बाइज ईयर हम आपके सामने टॉपिक वाइज हम क्या कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले सकते हो, कवर कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि डेरिवेशन वगैरह आएगा वो सब हम देखेंगे। तो बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक लेकर के आए हैं। बहुत खूबसूरत सा टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि पढ़ने में तो लाजवाब है। इसका रियलाइज करेंगे तो और मज़ेदार हो जाएगा। तो लाजवाब, मज़ेदार, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है उसका नाम? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है नाम बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ साथियों, सही सुना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वो चीज़ें हैं जो आपको पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दबा रहा। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसी से चला, फिर इसी से रिलेट किया गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना बच्चों। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या, थोड़ा फास्ट देखेंगे बच्चों। देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है, फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। जैसे कोई लोग मुखिया जीत जाता है, गांव में देखते होंगे पंचायत होता है, तो मुखिया जीत जाता है तो लगता है ये मेरा गांव है, ये मेरा पंचायत है, मेरा इलाका है। गांव में सिंपल एक वार्ड होता है, वार्ड में कोई जीत जाएगा तो कहता है ये मेरा वार्ड है, मेरा क्षेत्र है। तो यहाँ पे मेरा, तेरा, तुम्हारा, हमारा, ये क्षेत्र हुआ। लेकिन फिजिक्स में मेरा तेरा क्षेत्र नहीं होता। फिजिक्स में क्षेत्र होता है ग्रेविटी का, मास का, चार्ज का, मैग्नेट का। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी ना ग्रेविटी है ना मैग्नेट है, क्या? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों चार्ज, यानी कि चार्ज का फील्ड। जब कभी किसी चार्ज के फील्ड में कोई दूसरा चार्ज चला जाएगा तो वो चार्ज यदि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो हम कहेंगे ये, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बच्चों मान लेते हैं ये वो चार्ज जो जीता हुआ है, ये अपना फील्ड फैला दिया, अपने चारों तरफ फील्ड फैला दिया। ये ठहरा आम आदमी। अब ये आम आदमी ठहरा, ये क्या कर रहा है, इसके फील्ड में जाके, ये इसके फील्ड में जाके देखता है, मतलब इसके एरिया में जाके देखता है कि इसने क्या काम किया है क्या नहीं। तो जैसे ही ये इसके एंट्री लिया तो इसको लगा एक थाप खींच के, एक थाप लगा खींच के, यानी इसके ऊपर फोर्स लग गया। तब कहा हाँ इसने काम किया है। यदि यदि ये इसको नहीं मारता तो नहीं कह पाता ये कि ये कोई काम किया। जब इसको एक थाप लगा तो कहा हाँ ये काम किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी क्या कहना है कि जब कोई भी चार्ज अपने सराउंडिंग में या सिस्टम ऑफ चार्ज अपने सराउंडिंग में या स्पेस में एक फील्ड जनरेट करता है, वो फील्ड में जाने के बाद यदि कोई चार्ज पार्टिकल
अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो हम कहेंगे यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी भी चार्ज के चारों ओर फैला हुआ वैसा फील्ड या वैसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में जाने के बाद हमें यानी कि कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस होता हो, महसूस करता हो, तब कहेगा कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए हैं। तो देखेंगे क्या कहता है डेफिनेशन। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, देखेंगे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनी चार्ज। इट इज द इफेक्ट मतलब प्रभाव पैदा किया जाएगा। इट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनी चार्ज or system of charges around its space in which the other charge will experience the electric force। प्यारे बच्चों, समझे? नहीं समझे कोई बात नहीं। आप लोग क्या करना, बार बार रिवाइज करोगे तो खुद ब खुद आ जाएगी पढ़ी हुई चीज़। अब पढ़ा हुआ तो होगा ही। चलिए, नहीं पढ़ा हुआ है तो ध्यान से पढ़ लो। इट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनी चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेज। कोई चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज के द्वारा इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा अपने चारों तरफ स्पेस में, और उसमें कोई दूसरा चार्ज आके फोर्स का एहसास करेगा, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, कोई भी मंत्री हो, कोई भी विधायक हो, वो कितना अच्छा काम किया है वो बताएगा कि उसके वहाँ के लोग बताएंगे ना। तो ये चार्ज है, इसके चारों तरफ फील्ड है या नहीं है, कौन बताएगा? कोई दूसरा आदमी बताएगा। बिल्कुल। चलिए, तो वही कहता है कोई भी चार्ज के चारों तरफ वैसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में जाने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होता हो, एहसास होता हो, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। बच्चों, उसके बाद कहता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता क्या है? ध्यान से सुनेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कोई मुखिया जीत गया, गांव पंचायत में कोई मुखिया जो है वो जीत गया। जब मुखिया जीत गया तो क्या होता है ना कि कोई गांव को ज़्यादा अच्छा से देखभाल करेगा, कोई गांव को अच्छा से देखभाल नहीं करेगा। ये रियलिटी है, फैक्ट है, सच्चाई यही है। मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, जो भी हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, वो सभी जगह एक जैसा काम नहीं करता। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जो भी हैं पीएम मोदी हैं, अब यहाँ पे क्या है कि वो मोदी एक जैसा व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्षेत्र तो उन्हीं का है ना, फील्ड तो उन्हीं का है ना। इंडिया पूरा किन्हीं का है, उन्हीं का है। अभी फ़िलहाल किन का है? उन्हीं का है। लेकिन उस पूरे फील्ड में, पूरे इंडिया में कहाँ पे कितना इफेक्ट है, यही इंटेंसिटी कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर कितना फील्ड है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर कितना इफेक्ट है, ये कैसे बताएगा? तो क्या कहेंगे? जहाँ पे इफेक्ट देखना है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाइए, एक दूसरा चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, बता सके कि हाँ फोर्स लग रहा है। एक दूसरा चार्ज यानी उसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो एक टेस्ट चार्ज को लाइए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लीजिए और वो इलेक्ट्रिक फोर्स को डिवाइड कर दीजिए उसी टेस्ट चार्ज से। तो उसके बाद जो वैल्यू आएगा वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाएगा। ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the force experienced by a unit positive charge। समझे? फिर से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दिमाग जो है खोल के पढ़ेंगे, ये नहीं कि पेपर जैसा पढ़ रहे हैं, रामायण जैसा पढ़ रहे हैं। बच्चों, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वैसे पढ़ो तो इस तरीके से जैसे कि लगा हमें एहसास हो रहा हो, हम वो इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स जो है वो इमेजिन है मेरे बच्चों। फिजिक्स को इमेज करो, सोचो, समझो, तब फिजिक्स का मज़ा है।
नहीं तो फिजिक्स का मज़ा नहीं है, ठीक है ना। फिर आपको बोरिंग फील होगा, तो इसलिए क्या बोरिंग ना फील हो इसके लिए आपको इमेज करना पड़ेगा। एक चार्ज है, उसका फील्ड हमें देखना है किसी भी पॉइंट पे, दूसरा चार्ज ले आएंगे और जिसका फील्ड देखना है और जो लाए हो वो दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो और वो इलेक्ट्रिक फोर्स को डिवाइड कर दो उस चार्ज से जो चार्ज आप लाए हो फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक पॉइंट होता है, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया। कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक पॉइंट है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस, जो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बताएगा बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, और इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसे एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। मेरे बच्चों देखेंगे यहाँ पे ये प्लस क्यू है, इसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। कौन चार्ज बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं। और इसको जो है बच्चों वो टेस्ट चार्ज बोलते हैं। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, जो कि टेस्ट करके बताएगा कि यहाँ पे फोर्स है या नहीं है। ये है चार्ज, इसका चारों तरफ फैला हुआ है फील्ड। एक चार्ज को यहाँ पे ला के रख दिए, पूछेगा कि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, तो क्या पहले इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लीजिए और फिर इसी चार्ज से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी ए इक्वल टू एफ बटा क्यू, ई बराबर एफ बटा क्यू हो गया, यानी फोर्स बटा चार्ज। चार्ज जो होगा बच्चों वो साइन के साथ पुट करेंगे, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, ठीक है। चलिए, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों न्यूटन पर कूलम। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पे ये है कि इसको हम लोग वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट पर मीटर। याद रखना, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर होता है। न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। याद रखना, लिख लेना, माथा में एकदम लिख लेना, ठीक है ना, एकदम भेजा में घुसा लेना, आएगा। फिर कहता है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, MLT-2। चार्ज का डायमेंशन कितना होता है, AT। ये भी आया हुआ है, ये भी हमने क्वेश्चन से बताया हुआ है शॉर्ट वीडियो में कि चार्ज का डायमेंशन AT होता है, चार्ज का डायमेंशन AT होता है। तो AT जानते हो आप, नीचे से ऊपर जाएगा पावर माइनस हो जाएगा, T एक नीचे में प्लस, ऊपर जाएगा माइनस, माइनस दो पहले से -3, ए प्लस था नीचे, ऊपर गया माइनस हो गया। बच्चों आई होप आपको यहाँ तक मज़ेदार रूप से समझ में आया होगा। अगर आया है तो अच्छी तरीके से एक बार इसे प्यारी भरी आँखों से, प्यारी भरी नज़रों से देखो, अच्छे से देखना, इसके साथ धोखाधड़ी मत करना, ठीक है ना। हाँ, ये याद रखना, धोखाधड़ी नहीं चलेगा। लिख लिए या देख लिए जो भी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, ठीक है ना, 1:30 पौने 2 बज रहे हैं। हम रात को वीडियो शूटिंग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि सराउंडिंग का कोई भी नॉइस ना हो, कोई भी आवाज़ ना हो, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो हमें वीडियो को अपलोड करने में। बच्चों ध्यान देंगे, ध्यान क्या देंगे कि आप को बार बार बोला जा रहा है रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन। बहुत बड़ा हथियार है मेरे बच्चों, बहुत बड़ा साथियों, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। इसलिए इसे कभी मत छोड़ें, रिवीजन को अपना हथियार बना लें। एक दूसरे से बात करना छोड़ दें, प्यार भरी मोहब्बत छोड़ दें, प्यारी प्यारी बातों जो करते हो आप लोग उसे छोड़ दो एकदम। अभी क्या करना है, सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है, अपने ऊपर टाइम दो, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में गाना गाओगे, फिर वही सैड गाना सुनोगे, है ना। चलिए बच्चों, तो ये सब हमको नहीं करना है। हम तो अपने मकसद की ओर आए हैं, हम कि आपको हेल्प करें, तो आप भी इसे लुत्फ़ उठाएं, इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। बच्चों अब जो है हम बात करने जा रहे हैं
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, कोई पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। क्या पूछेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन से मेरे बच्चों ध्यान देंगे, मेरे प्यारे साथियों ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखेंगे। कहता है कैलकुलेट calculate the electric intensity due to point charge at a distance small r, at a distance small r। यानी बच्चों स्मॉल r पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज, उससे आर डिस्टेंस पे आपसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला पूछ दिया। तो मेरे बच्चों याद रखना हमेशा, जिस पॉइंट पे पूछ देगा उस पॉइंट पे आपको क्या करना होता है, उस पॉइंट पे आपको टेस्ट चार्ज लाया जाता है और उसके बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला जाता है दोनों चार्ज के बीच। फोर्स निकालने के बाद उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड या चार्ज से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे मेरे बच्चों। मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारा प्लस क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। अब इसके कारण स्मॉल आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं ये बच्चों स्मॉल आर डिस्टेंस है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलिए, फील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों कोई भी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया तो अपने मन से वहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले आइए, पॉजिटिव यूनिट चार्ज ले आइए। इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलेंगे, इससे हम लोग सोर्स चार्ज बोलेंगे। तो ये सोर्स चार्ज हो गया, टेस्ट चार्ज हो गया। बच्चों इसके लाने के बाद इन दोनों के बीच में कूलॉम्स लॉ से फोर्स निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? फोर्स। बच्चों उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे, कहेंगे कि एज वी नो डैट, इसको सोल्व करने जा रहे हैं। एज वी नो डैट, E इक्वल टू एफ बटा क्यू, अब बच्चों ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन या अट्रैक्शन? बिल्कुल रिपल्सन होता है, तो ये रिपल्सन हो गया। फोर्स इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और फोर्स भी इधर, ठीक है ना। पॉजिटिव, यदि सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, अपने से दूर भगाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या होगा, दूर भागेगा। यदि सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा, हम लिखवाएंगे, बताएंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, टेंशन लेने को नहीं, देने को। चलिए, तो बच्चों ये पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। यदि सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव होता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर भागता है, ठीक है, दूर भागा। और आप जानते हो ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है। तो बच्चों ध्यान देंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्सन, यानी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया। जिधर फोर्स उधर फील्ड, हमेशा याद रखना है। यदि सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर होगा, यदि सोर्स चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ आने लगेगा। टेंशन नहीं लेने को, हम बताएंगे। ओके, समझ में आइल? चलिए, तो E इक्वल टू एफ बटा क्यू। मेरे प्यारे बच्चों, E इक्वल टू एफ बटा क्यू हुआ। एफ का वैल्यू कौन नहीं जानता है? कूलॉम्स लॉ से K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जानते हो ना? बिल्कुल, तो जानते हो तो पुट करो। शुभ काम में देरी नहीं करने को, कितना बार बताए हैं, शुभ काम में करने को देरी नहीं, शुभ काम जितना जल्दी हो सके कर लिया करो। तो K Q1 Q2 होता है बाई आर स्क्वायर, तो बाई आर स्क्वायर। बच्चों ये तो सिर्फ फोर्स का वैल्यू हुआ, इंटू क्यू है तो क्यू लगा दिया करेंगे। लगता है कि यहाँ पे किसी का काम तमाम हो रहा है, वो है कौन, क्यू का काम तमाम हो गया। तो हमारा आ गया यहाँ पे E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों
अब बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन से चार्ज के कारण है, सोर्स चार्ज या टेस्ट चार्ज। ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये हमारा टेस्ट चार्ज है। बताओ ना इलेक्ट्रिक फील्ड किसका हो जाए, किसके कारण है, सोर्स चार्ज या टेस्ट चार्ज। बिल्कुल सोर्स चार्ज। अरे बच्चों हम मान लेते हैं कि हम अपना ही गांव में रहते हैं, मेरे गांव का कोई मुखिया है, ठीक है। अब वो पंचायत में मुखिया तो वो हो गया, अब उसी के पंचायत में हम रह रहे हैं तो क्या हम मुखिया कहलाएंगे? नहीं, मुखिया तो वही है, हम उसके पंचायत में हैं। तो ये जो है इसके पंचायत में आया, इसके फील्ड में आया। फील्ड तो इसी पे डिपेंड करेगा ना, पंचायत तो उसी पे डिपेंड करेगा जो मुखिया है। उसमें कोई नया आदमी भी आ जाएगा फिर भी वही मुखिया कहलाएगा, कि मुखिया चेंज हो जाएगा कोई नया आदमी आने से। सपोज कीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आ गए, कोई नए आदमी आ गए, मेहमान आ गए, मान लेते हैं फूफा फूफा भाभी भौजी जो भी बोलिए आ गए। अब आ गए तो क्या उनको आने से आपका पंचायत का मुखिया चेंज कर जाएगा? नहीं ना। तो इसको आने से इसी का फील्ड रहेगा ना, फील्ड तो उसी का कहलाएगा, वो काहे ना चेंज करेगा? चेंज करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा। चलिए तो E=KQ/R²। मेरे प्यारे बच्चों K और Q जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। K और Q क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो उससे हम हटा देंगे तो ध्यान देंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो तो कांस्टेंट को हटा दिया जाता है तो आपको बहुत अच्छे से हम बताए हुए हैं वो प्रोपोर्शनलिटी साइन में चेंज हो जाता है। किसमें? प्रोपोर्शनलिटी साइन में। यानी मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, स्क्वायर किया है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? स्क्वायर ऑफ सेपरेशन के, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन के। और इसी प्रकार से फोर्स भी होता है। देखिए फोर्स क्या था? KQ/R²। फोर्स भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और फील्ड भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डिस्टेंस के क्या होता है? तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो होते हैं वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए बच्चों वो तो बात की बात हम लिखेंगे ही, पहले हमें ये बताओ कि जैसे यहाँ पे R हम बढ़ाएंगे, R बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? घट जाएगा ना। R बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? घटेगा। तो हमें यहाँ से ये बताओ तो यदि हम ऐसा कर दिए कुछ एक बॉक्स में हम लिख रहे हैं, यदि R को हम इन्फिनिटी कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यदि हम R को 0 कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं डिस्टेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम जा रहा है। बिल्कुल। अरे यार जब नीचे वाले चीज़ आप घटाओगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा और नीचे वाला बढ़ाओगे तो वैल्यू घट जाएगा। कौन नहीं जानता है? जानते हो ना कि जब नीचे वाले चीज़ को हम बढ़ाते हैं तो ओवरऑल वैल्यू घटेगा, जब नीचे वाले को घटाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा। चलिए ये हुआ। तो आपसे इसका ग्राफ भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? ग्राफ। ध्यान देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1/x² का ग्राफ होगा ये। चलिए तो बाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इस पे R लगाएंगे डिस्टेंस, कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारा क्या हो गया? ग्राफ। किसके बीच? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन के बीच में ये ग्राफ हो गया। चलिए अब ये मत पूछना है यहाँ पे कि अब ये मत कमेंट करिए कि ग्राफ ऐसा क्यों हो जाएगा, ऐसा मत कमेंट करिएगा आप, क्योंकि ये टाइम आपका पार हो चुका है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे हम लोग क्या ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नोट में इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड बोथ आर
इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a square of separation between them। चलिए क्या लिख रहा है बच्चों, ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इसे एक और चीज़ बोलता है, इसे एक और चीज़ के नाम से बोलता है। इसी को हम इसको नोट 1 बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक नोट 2 लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक और हम नोट 2 लिख रहे हैं, ध्यान देंगे। नोट नंबर 2, यहाँ पे अगर रेगुलर लिखते तो 1 और 2 होता, यहाँ पे नोट आ रहा है इसलिए 2 सेकंड में नोट लिख दिए। समझे नहीं समझे यार? यहाँ पे जैसे नोट है तो नोट का फर्स्ट पॉइंट यदि यहीं पे लिखते फिर से, तो फिर से नोट नहीं लिखते, सिर्फ नंबरिंग कर देते सेकंड पॉइंट। लेकिन यहाँ पे आया इसलिए नोट लिखे और सेकंड पॉइंट भी लिखे। क्या है सेकंड पॉइंट? इसे इस तरीके से बोल सकते, ध्यान देंगे। इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ध्यान सुनेंगे। जैसे यहाँ पे है तो इससे क्या पर हो गए? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², या फिर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। क्या ये बात सही है? नहीं, गलत है। हाँ, यदि पावर -2 होता तो बिल्कुल करेक्ट होता, बिल्कुल करेक्ट होता। लेकिन यदि पावर +2 है तो ये करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट हो गया। और यानी कि सिंपल, यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है पावर पॉजिटिव और डायरेक्ट रूप से होने चाहिए। 1/, के रूप में आ जाएगा तो वो इन्वर्सली चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसे हम किस तरीके से बोलेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हाँ, 1 नहीं रहता तो बटा बोलने का कोई भी ज़रूरत नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब अब 1/, बोलने का जरूरत नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब बोल दिए तो बटा बोलने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ध्यान देंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कर देते EF, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड FE का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1/r², ये याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको वीडियो सारा कुछ क्लियर हुआ होगा, सारा फंडा क्लियर हुआ होगा। सारा फंडा क्लियर हुआ होगा तो आप लोग इसे पढ़िए और इससे आगे आप रिवाइज करो। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को झोंक दो, अपने अंतर आत्मा से या पर हो। यदि आप अपने अंतर आत्मा को कंट्रोल में कर लिया, जीत तुम्हारी होगी, ठीक है ना। तो क्या करना है, पहले इतना पढ़ो और फिर आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट डे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।